हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और साथ ही साथ ये भी बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए। मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ, तुम उस बात को समझ पा रहे हो। क्यों समझ पा रहे हो? मैं कैसे तुम्हें बता रही हूँ? मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ, तुम उसे समझ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं उसी भाषा में बात कर रही हूँ जो तुम्हें समझ आती है या जो तुमने सुनी हुई है। यहीं से भाषा की परिभाषा बनती है। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिससे हम अपने विचारों को, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को जानते हैं, है ना? यही क्या है? भाषा। मैं तुम्हें कुछ समझा रही हूँ, किन शब्दों का, कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके समझा रही हूँ, इशारों से समझा रही हूँ, है ना? तो वो जो शब्द हैं वो किसके हैं? भाषा के। हो सकता है वो उर्दू भाषा हो सकता है वो इंग्लिश भाषा हो सकता है वो हिंदी भाषा हो, कोई भी भाषा हो सकती है। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या फिर इशारों के द्वारा दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं या फिर दूसरे की बात समझते हैं। हाँ, क्या कह रही थी? अब यहीं से मैंने बोला अपनी बात हम दूसरों को किस किस तरह से समझा रहे हैं या सुन रहे हैं। एक बोलकर, एक लिखकर और एक इशारों से। तो जब हम बोलते हैं और दूसरे को समझाते हैं तो वो भाषा का कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप। कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप। जब हम भाषा को या अपनी कोई भी बात लिख कर दूसरे को समझाते हैं, जैसे तुम पेपर देते हो, मैं तुम्हें क्वेश्चन देती हूँ कि बच्चों इसके उत्तर अपनी पुस्तिका में लिख के, तुम मुझे समझाते ही तो हो उसमें कि इसका उत्तर ये है। या तुम प्रार्थना पत्र लिख के देते हो, मैडम हमें छुट्टी चाहिए, वो लिख के दे रहे हो ना तुम, और मुझे समझ में आ रहा है कि तुम बीमार हो या कुछ भी हो इसलिए तुम्हें छुट्टी चाहिए। वो भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप। और फिर जैसे तुम यहाँ पे बैठे हुए हो और बाहर से किसी बच्चे को बुलाना है, या मैं कहती हूँ सुहेल इधर आ, मैं बोल रही हूँ शाहजेब इधर आओ, मैंने ऐसे जो हाथ किया तो मैंने तुम्हें इशारों से समझाया ना? वो क्या हो गया? सांकेतिक भाषा। समझ में आया? तो भाषा के तीन रूप कौन कौन से हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अच्छा, भाषा जो है कुछ ऐसा होता है ना कि हिंदी में हिंदी भाषा के शब्द यूज होते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश भाषा के शब्द यूज होंगे, है ना? या फिर हम ऐसे क्या करते हैं, मैंने बोला कि सुहेल इधर आओ, मैंने इसी तरीके से बोला। अगर मैं कहूँ इधर आ सुहेल, कुछ अटपटा सा लगेगा? तो भाषा का सही प्रयोग या भाषा में जो शब्द आएंगे उनका सही तरीके से जो प्रयोग होता है नियम के अनुसार, नियम के अनुसार भाषा का जो प्रयोग है वो नियम ही क्या है? व्याकरण। मतलब भाषा के शुद्ध रूप को ही क्या कहा जाता है? उस भाषा का व्याकरण। जैसे हिंदी भाषा का शुद्ध रूप है तो वो हिंदी व्याकरण, इंग्लिश भाषा का शुद्ध रूप जो सिखाता है वो इंग्लिश ग्रामर। समझ में आ गया? और जो भाषा को लिखने का ढंग है, मतलब कैसे, जैसे ए आ ये सब हिंदी भाषा में इस्तेमाल होते हैं, ABCD है ये इंग्लिश भाषा में इस्तेमाल होते हैं। तो ये सही ढंग लिखने का जो है भाषा का, उसे क्या कहते हैं? लिपि। क्या कहते हैं? लिपि। तो भाषा के लिखने के ढंग को ही क्या कहते हैं? लिपि। आ गई बात समझ में? चलो जल्दी से कुछ भाषाओं के नाम बता दो। कुछ भाषाएं जो तुम्हें नहीं भी आती, बस तुम्हें पता है कि ये भाषा होती है, कुछ नाम बता दो। वेरी गुड, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया, क्योंकि तुम उर्दू तो तुम पढ़ते ही हो,
जानते भी हो। हिंदी और इंग्लिश भी तुम्हें पढ़ना है। अच्छा, गणित भी भाषा है क्या? समझ में आया? क्योंकि गणित में भाषा कौन सी इस्तेमाल हो रही है? या तो हिंदी या इंग्लिश। तुम्हारे लिए हो सकता है अगर वो कहीं और रह रहा हो तो उसके लिए कोई और भाषा भी इस्तेमाल होती हो, जैसे मराठी हो गई, है ना, या मलयालम हो गई। भाषा समझ में आ गई?